बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। यह एक कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सब बताओ कि इस अपराधी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप है। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं, तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाई देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि क्योंकि राजा की मूंछें खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। सीख: दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसे सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं, तो बीरबल एक क्षण रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं। यह पूछने पर कि उन्हें कैसे पता चला कि असली अकबर कौन है, बीरबल राजा अकबर को बताते हैं कि राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे और दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। सीख: कमरे को पढ़ें और छोटे विवरणों का निरीक्षण करें। आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र बनाना या पेंट करना नहीं जानता हूँ और मैं केवल एक मंत्री हूँ। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने 1 हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं बीरबल को फांसी दे दूंगा। 1 हफ्ते के बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा था। नाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे।
बीरबल कहते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाली गाय के पेंटिंग को बनाया है। बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर में चली गई। इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। सीख: स्मार्ट सोच आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। एक बार जब बादशाह अकबर अपने दरबार का संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने बाहर से आने वाली तेज दलीलें सुनी। तुरंत उन्होंने अपने एक गार्ड को आदेश दिया कि वह जांच करे कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद पहरेदार 2 आदमियों के साथ वापस अंदर आया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। पहरेदार ने कहा, हुजूर, वे बहस कर रहे हैं और एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे आपके पास शिकायत लेकर आए हैं क्योंकि वे समाधान करने में असमर्थ हैं। अकबर ने पहरेदार की बात सुनी और उन दोनों आदमियों से पूछा कि समस्या क्या है। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम उमर है। मैं एक व्यापारी हूँ और यह आदमी मेरा नौकर है। मैं 6 महीने पहले व्यापार और व्यवसाय के लिए समुद्र में गया था। एक सप्ताह पहले मैं समुद्र से वापस आया और देखा कि मेरा यह सेवक मेरा भेष धारण कर घर में आ गया है। वह खुद को उमर और मुझे उनका नौकर बता रहा है। इस पर दूसरे आदमी ने एतराज करते हुए कहा, हुजूर, यह आदमी धोखेबाज है। वह मेरा नौकर है। मैं असली उमर हूँ। जब मैं समुद्र में था तब उसने मेरी जगह ली। अकबर को यह बताने का कोई तरीका नहीं मिला कि कौन सच बोल रहा है, इसलिए वह मदद के लिए बीरबल के पास गए। बीरबल अपनी सीट से नीचे उतरे और दोनों आदमियों को फर्श पर मुंह के बल लेट जाने को कहा। दोनों ने बीरबल की बात सुनी और जमीन पर लेट गए। बीरबल ने उनसे कहा, बिना हिले-डुले लेटे रहो। मैं आपको कुछ समय के लिए देखूंगा और तब मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ मालिक कौन है। कुछ पल बीते। तब बीरबल ने पहरेदार को पुकारा, यहाँ आओ, मुझे पता चल गया कि कौन नौकर है और कौन ठग है। आओ और नौकर का सिर काट दो। अब पहरेदार हैरान और परेशान था। फिर भी बीरबल की आज्ञा का पालन करते हुए वे उनकी ओर चलने लगे।
जैसे ही पहरेदारों के कदमों की आहट हुई, उनमें से एक आदमी ने मुंह फेर लिया, बैठ गया और बीरबल के पैरों पर कूदकर बोला, हुजूर मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं नौकर हूँ। अकबर ने नौकर को बुलाकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। असली उमर ने बीरबल और अकबर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया।